एक गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। वह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। चारों तरफ हरियाली, खेत, नदी और बड़े बड़े पेड़ थे। उसी गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों बचपन से साथ थे, साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और हर काम साथ में करते थे। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उस साधु के हाथ में एक छोटा सा पौधा था। वह गांव वालों से बोला, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। जो इंसान इसे प्यार और मेहनत से सींचेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी अर्जुन उस साधु के पास गया और बोला, बाबा, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस पौधे को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराया और पौधा अर्जुन को दे दिया। साधु ने कहा, याद रखना बेटा, पेड़ की तरह जिंदगी भी धीरे धीरे बड़ी होती है। धैर्य रखने वाले इंसान को ही फल मिलता है। अर्जुन ने पौधे को अपने घर के सामने लगा दिया। वह रोज सुबह उठकर उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता और उसके आसपास की मिट्टी साफ करता। वहीं मोहन रोज अर्जुन का मजाक उड़ाता। वह कहता, अरे यार, इस छोटे से पौधे से क्या होगा, इतनी मेहनत करने से अच्छा है आराम करो। लेकिन अर्जुन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद वह पौधा थोड़ा बड़ा हो गया। अब अर्जुन उसकी और ज्यादा देखभाल करने लगा। गांव वाले भी देखने लगे कि अर्जुन कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन मोहन अभी भी वही था। वह पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमता, खेलता और समय बर्बाद करता। एक दिन गांव में बहुत भयंकर गर्मी पड़ी। नदी सूखने लगी, खेत सूखने लगे और गांव के लोगों को पानी की कमी होने लगी। धीरे धीरे गांव में परेशानी बढ़ने लगी। लोग परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। लेकिन अर्जुन रोज अपने पेड़ को थोड़ा थोड़ा पानी देता रहा। मोहन ने फिर उसका मजाक उड़ाया। वह बोला, जब लोगों के पास पीने का पानी नहीं है तब तू इस पेड़ को पानी दे रहा है। अर्जुन शांत होकर बोला, यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, यह आने वाले समय का सहारा है। कुछ दिनों बाद वह छोटा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था। उस पेड़ की शाखाएं चारों तरफ फैल गई थीं। उसके नीचे ठंडी छाया रहने लगी। धीरे धीरे गांव वाले उस पेड़ के नीचे आकर बैठने लगे, क्योंकि पूरे गांव में वही एक जगह थी जहां ठंडक मिलती थी। फिर एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान आया। गांव के छोटे छोटे पेड़ टूट गए, कई घरों की छत उड़ गई। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन अर्जुन का पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। गांव वाले उसी पेड़ के नीचे आकर छिप गए। पेड़ इतना मजबूत था कि उसने कई लोगों की जान बचा ली। तूफान खत्म होने के बाद गांव वालों को समझ आया कि अर्जुन की मेहनत बेकार नहीं थी। उसी समय मोहन रोते हुए अर्जुन के पास आया। वह बोला, दोस्त, मैंने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ आया कि मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पेड़ हो या जिंदगी, अगर समय पर मेहनत करो तो वही मेहनत एक दिन सबका सहारा बनती है। उस दिन के बाद मोहन भी बदल गया। वह मेहनत करने लगा, समय की कीमत समझने लगा और गांव के लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सुंदरपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया और अर्जुन का पेड़ पूरे गांव के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया। छोटी शुरुआत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। धैर्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो इंसान आज मेहनत करता है कल वही दूसरों का सहारा बनता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।